बात है 1990s की। श्रीलंका में एक सिविल वॉर चल रही थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। जी हाँ, वही एलटीटी जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक सुसाइड बॉम्बिंग में असैसिनेट कर दिया था। अगर आप कोई भी वॉर लड़ रहे हैं तो आपको वॉर लड़ने के लिए चाहिए पैसा, और एलटीटी के पास पैसा आया कुछ विलिंग डोनेशन से और बाकी एक्सटॉर्शन से। एलटीटी के रिप्रेजेंटेटिव्स कनाडा, यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में हाउस टू हाउस जाके तमिल बिजनेसमैन से इंटिमिडेशन और थ्रेट्स के थ्रू फंड्स इकट्ठा करते थे। एलटीटी ने एक टाइप का प्राइस कार्ड भी बना रखा था कि किस कंट्री में किससे कितना पैसा लेना है। कनाडा में इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए ये प्राइस होता था $2500 से $5000 और बिजनेसेस के लिए ये प्राइस होता था $25000 से $1 लाख तक। वहीं दूसरी तरफ लंदन में ये प्राइस इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए था £2000 और बिजनेसेस के लिए था £10,000 से £1 लाख तक। ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक टाइम पर एलटीटी का ईयरली रेवेन्यू 200 से 300 मिलियन डॉलर्स का था, और कंपैरिजन के लिए उसी पीरियड में श्रीलंका की जीडीपी सिर्फ $16 बिलियन की थी। एलटीटी के लोग फंड्स लेते टाइम खुद को डायरेक्ट एलटीटी का मेंबर बताते थे, तो कभी वर्ल्ड तमिल मूवमेंट और ब्रिटिश तमिल मूवमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ये सब टोटली सिचुएशनल होता था। अब फंड्स तो गैदर हो गए, अब बात आती है आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोक्योरमेंट की। और कोइंसिडेंटली इस टाइम पर मोसाद का एक ऑपरेटिव जकार्ता में अंडर कवर था और उसका काम था उस रीजन में आर्म्स एंड एम्युनिशन सेल्स फैसिलिटेट करना। मोसाद के और भी ऑपरेटिव्स इस रीजन में फैले हुए थे, कुछ श्रीलंका में, कुछ इंडिया में और कुछ जापान में। तो जो श्रीलंका में मोसाद का ऑपरेटिव था MER, उसने टाई अप किया जकार्ता में जो आर्म्स डीलर था उसके साथ, और उसको बताया श्रीलंका की सिविल वॉर सिचुएशन के बारे में और प्लानिंग की कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को आर्म सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये प्लान अनफोल्ड हुआ वैसे वैसे मोसाद एलटीटी के ऑपरेटिव्स को गुरिल्ला वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग में ट्रेन करने लगे, और इन ऑपरेटिव्स को इजरायली वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग दी जाती ताकि ये लोग फेमिलियर हो जाएं इन वेपन्स के साथ, ताकि बाद में ये लोग यही वेपन्स लें अपने यूज के लिए। और ऐसा हुआ भी। एलटीटी मोसाद से एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोक्योर करने लग गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मोसाद ने ये ट्रेनिंग सिर्फ एलटीटी को प्रोवाइड नहीं की। जब एलटीटी ने मोसाद से वेपन्स प्रोक्योर करना शुरू किया तो मोसाद को एक चीज समझ आ गई कि एलटीटी उससे वेपन्स तो लेगी बट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही, क्योंकि एलटीटी की वेपन रिक्वायरमेंट उतनी क्वांटिटी में पूरी हो रही थी। तो मोसाद ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना श्रीलंकन मिलिट्री को भी ट्रेन किया जाए और उन्हें भी वेपन्स बेचे जाए। इस प्लान के आगे बढ़ते ही JR जयवर्धने की डॉटर इन लॉ पेनी एक सीक्रेट विजिट पर इजराइल जाती है। वहाँ ऑस्ट्रोवस्की नाम का एक बंदा असाइन किया जाता है जिसका काम होता है जयवर्धने की डॉटर इन लॉ को एस्कॉर्ट करना जहाँ भी वो जाती है और उसके साथ जाना। जो ये ऑस्ट्रोवस्की होता है ये मोसाद हेडक्वार्टर्स में MER के डिपार्टमेंट में ही काम करता था, और ये और MER श्रीलंकन मिलिट्री के लोगों को एयरपोर्ट के बैकडोर से एक वैन में बिठाते थे और ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाते थे, जहां इन्हें सेम इजरायली इक्विपमेंट से फेमिलियर करवाया जाता था और एंटी टेरर टैक्टिक्स सिखाई जाती थी, जैसे हेलीकॉप्टर से कैसे उतरते हैं, हाईजैकर्स के साथ कैसे डील करते हैं। और ऐसा एक और कैंप सिटी के दूसरे कोने में था जहां एलटीटी के ऑपरेटिव्स को टेरर टैक्टिक्स सिखाई जाती थी, जैसे हाईजैकिंग कैसे करते हैं और बॉम्ब कैसे बनाते हैं। एक बार श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनने के बाद MER उन्हें सब्सटेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने लग गया, इंक्लूडिंग PT बोट्स जिनका यूज होता है कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए, और सिमिलरली एलटीटी को एंटी PT बोट इक्विपमेंट सप्लाई करता था। इस तरह मोसाद ने डबल गेम्स खेली एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, और दोनों को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करके billions of dollars कमाए। For such more videos on politics, power and money, please subscribe the channel and like the video.